नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एग्जाम में। तो आज यहाँ पर आप पढ़ेंगे स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि हेल्थ एजुकेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के श्रृंखला को। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन है अंडे की जर्दी व दूध किस विटामिन के स्रोत हैं। गेहूँ, अंडे की जर्दी व दूध किस प्रकार के विटामिन के स्रोत हैं। तो ये है आपके विटामिन ई के स्रोत हैं, विटामिन ई के स्रोत हैं, विटामिन ई के स्रोत है। आपका अगला क्वेश्चन है पालक, सोयाबीन तथा सुअर का यकृत किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। तो ये है आपको कुछ आंसर लगाना है, आपको बताना है आंसर कौन सा होगा। तो इसमें होगा आपका विटामिन के, यानी कि का सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है विटामिन के की कमी से क्या होता है। आपको लगाना है आंसर, लगाना है आपको विटामिन के की कमी से क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है विटामिन के की कमी से होता है रक्त जमने में समय लगता है। तो इसमें आपका सही होगा घा। कौन सा सही होगा, घा, रक्त जमने में समय लगता है। 4 नंबर क्वेश्चन है नाइट्रोजन केवल एक पोषक में पाया जाता है। तो आप अनुमान लगाइए, आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। नाइट्रोजन केवल एक पोषक में पाया जाता है, जल्दी से आप आंसर दीजिए। तो इसमें पाया जाता है आपका प्रोटीन में। किस में पाया जाता है, प्रोटीन में। तो मोनोसेक्राइड क्या है, 5 नंबर का आंसर दीजिए आप। मोनोसेक्राइड क्या है, तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे मोनोसेक्राइड क्या है। तो मोनोसेक्राइड क्या है, तो मोनोसेक्राइड है कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। आपका अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के लिए फ्लूर फूड कौन सा होता है। फ्लूर फूड कौन सा होता है, फ्लूर फूड कौन सा होता है। तो ये होता है आपका, ये होता है आपका वसातः कार्बोहाइड्रेट। कौन सा होता है दोस्तों, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। तो आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कार्बोहाइड्रेट का उत्तम स्रोत है। आपको आंसर देना है कि कार्बोहाइड्रेट का उत्तम स्रोत है, जिसमें आपको ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। 4 ऑप्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं। आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का उत्तम स्रोत है। तो आपने आंसर दे दिया होगा, अनुमान है कि आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसमें होगा आपका गेहूँ। कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत कौन सा है, गेहूँ। वसा का उत्तम स्रोत क्या है, वसा का उत्तम स्रोत क्या है दोस्तों, वसा का उत्तम स्रोत क्या है। तो वसा का उत्तम स्रोत जो होगा वो होगा सोया। वसा का उत्तम स्रोत मक्खन, सॉरी, वसा का उत्तम स्रोत क्या होगा दोस्तों, मक्खन होगा। क्या होगा, मक्खन होगा, मक्खन। आपका अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है। तो आप जैसा कि जान गए होंगे, पहचान गए होंगे कि प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है, तो सोयाबीन है। स्टार्च का उत्तम स्रोत है, क्या है दोस्तों, स्टार्च का उत्तम स्रोत क्या है। आपको आंसर देना है कि स्टार्च का उत्तम स्रोत क्या है। तो स्टार्च का उत्तम स्रोत जो है दोस्तों, ये है आपका, स्टार्च का उत्तम स्रोत है आपका गेहूँ। क्या है दोस्तों, गेहूँ। आपका अगला क्वेश्चन मछली का तेल दूध तथा डेयरी उत्पाद स्रोत है। मछली का तेल दूध तथा डेयरी उत्पाद स्रोत है। ये हैं विटामिन ए के स्रोत हैं, विटामिन ए के स्रोत है। आपका अगला क्वेश्चन है एक समान व्यक्ति में कितना कैल्शियम होता है। एक समान व्यक्ति में कितना कैल्शियम होता है। तो एक समान व्यक्ति में जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो होती है 1200 ग्राम, 1200 ग्राम। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आपको पता होगा विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो ये होती है आपकी विटामिन डी की कमी से बेरी बेरी। कौन सी होती है, बेरी बेरी। कौन सा होता है दोस्तों, बेरी बेरी। आपका अगला क्वेश्चन बांझपन बीमारी किसकी कमी से होती है। बांझपन बीमारी किसकी कमी से होती है, बांझपन बीमारी किसकी कमी से होती है। तो ये होती है विटामिन डी की कमी से होती है। बांझपन बीमारी किसकी कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से होती है। आपका अगला क्वेश्चन है रतौंधी किस कमी से होती है। रतौंधी किस कमी से होती है। तो रतौंधी किस कमी से होती है, तो ये होती है विटामिन ए की कमी से क्या होती है, रतौंधी होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वह पोषक जो प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है।
पोषक जो प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है तो है आयरन। क्या है दोस्तों? आयरन। दोस्तों बिना समय गंवाए हम आपको जल्दी क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसमें है आपका 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में है वह विटामिन जो कई कोशिकाओं को आपस में बांध कर रखती है, तो ये है विटामिन बी। कौन सी है दोस्तों? विटामिन बी। प्रोटीन किसको बनाने में सहायक होता है? प्रोटीन किसको बनाने में सहायक होता है दोस्तों? आपको आंसर देना है, प्रोटीन किसको बनाने में सहायक होता है? तो ये होता है आपको मांसपेशी ऊतक को बनाने में सहायक होता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 19 नंबर का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चन को हल करना है। 30 मिनट के अंदर ही 60 क्वेश्चन ख़त्म करने हैं। तो आपका 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो है विटामिन डी पाया जाता है। तो 19 नंबर में है आपका विटामिन डी पाया जाता है। ये पाया जाता है दूध में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है दूध में। दूध में पाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की रोशनी से किस विटामिन का स्रोत होता है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सूर्य की रोशनी से किस विटामिन का स्रोत होता है? तो ये सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि विटामिन डी पाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है, कहाँ होती है? ये होती है ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है, जो ये होती है दोस्तों आपके हड्डी में। कहाँ होती है दोस्तों? हड्डी में ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन तथा खनिज लवण निम्न में से किसके कारक हैं? विटामिन तथा खनिज लवण किस विटामिन के कारक हैं? तो ये आपको आंसर देना है। 22 नंबर में आपका सही होगा रक्षा प्रदान करने वाले। कौन सा होगा? रक्षा प्रदान करने वाले। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। क्या बनाता है? स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है, क्रियाशील व स्वस्थ, रक्षा प्रदान करता है, बल प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। जैसा कि आपको सबको पता होगा कि ये क्रियाशील व स्वस्थ बनाए रखता है। क्या? क्रियाशील एवं स्वस्थ बनाए रखता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है? 24 है, अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है? तो अच्छे स्वास्थ्य की जो पहचान होती है, दृढ़ मांसपेशी। क्या होती है? दृढ़ मांसपेशी। दृढ़ मांसपेशी। शरीर का लंबा होना, मोटा होना, अधिक नींद लेना, ये तो अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है नहीं है। जो है वो है दृढ़ मांसपेशी। आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता। 25 में होगा आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना की गई थी। ये कब की गई थी? 26 का आंसर देना है। ये की गई थी 1939 में। 1939 में हुई थी भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 27 के आंसर आपको देना है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1920 में। 1920 में हुई थी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और आपका अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? 28 का आंसर देना है आपको। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कब अपनाया गया, मतलब कहाँ पे अपनाया गया? ये कह रहा है क्वेश्चन कि कहाँ पर अपनाया गया। तो ग्रीस, जापान, फ्रांस या भारत में कहाँ अपनाया गया था दोस्तों? 28 का आंसर आपको देना है। इसमें आपका होगा फ्रांस। कहाँ अपनाया गया था दोस्तों? फ्रांस में अपनाया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? तो जो रक्त में पाई जाने वाली शर्करा होती है वो क्या कहलाती है? 29 का जो आंसर होगा वो होगा सुक्रोज कहलाती है। क्या कहलाती है? सुक्रोज कहलाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या संतुलित आहार में नहीं आता? निम्न में से क्या संतुलित आहार में नहीं आता? 30 का क्वेश्चन है। तो ये है 30 का क्वेश्चन, मतलब 30 नंबर क्वेश्चन है घा। क्या होगा दोस्तों? घा, यानी कि हार्मोन्स। हार्मोन्स। आपका अगला क्वेश्चन है, एक वृद्ध व्यक्ति को आहार कैसा देना चाहिए?
आप सबको पता होगा कि एक वृद्ध व्यक्ति को आहार कैसा देना चाहिए, तो ये देना चाहिए 31 का जो आंसर होगा ये देना चाहिए सुपाच्य भोजन। क्या देना चाहिए दोस्तों? सुपाच्य भोजन। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ही सिंपल हैं लेकिन बहुत ही उपयोगी भी हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन जो है, वसा के प्रति ग्राम से प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 32 का क्वेश्चन है, 32 का है। ये होगा 9.1 कैलोरी। कितना होती है दोस्तों? 9.1 कैलोरी, किलो कैलोरी। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए? तो किसकी होनी चाहिए वेट लिफ्टर में? किसकी होनी चाहिए? 33 का आंसर होगा, ये होगा आपका कार्बोहाइड्रेट की। किसकी होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की। WHO की हेल्थ की अवधारणा किस पर फोकस करती है? तो 34 का क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। WHO की हेल्थ की अवधारणा किस पर फोकस करती है? तो ये करती है आपकी सबकी भलाई के अर्थ के रूप में स्वास्थ्य। क्या करती है? आपका सही हुआ ये खा। आपका दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन 35, दालों में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? जैसा कि आप सबको पता होगा कि दालों में पाया जाता है प्रोटीन। क्या पाया जाता है दोस्तों? प्रोटीन पाया जाता है। दालों में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो इसमें प्रोटीन पाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, रक्त विरोधी विटामिन है, रक्तस्राव विरोधी विटामिन हैं, तो ये कौन सा है? 36 में आपको आंसर देना है दोस्तों। 36 का जो होगा आपका होगा, हम बता दें आपको आंसर बता दें, 36 में क्या होगा? 36 में आपका होगा विटामिन के। कौन सा होगा दोस्तों? विटामिन के। अब आपका 37 है, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो आप 1948 को हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, मृदुलास्थि रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है 38 का नंबर का आंसर देना है आपको। तो 38 का आंसर जो देना है इसमें होगा आपका खा, यानी कि विटामिन डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, कौन सा पोषक शरीर की वृद्धि में सहायक होता है? तो कौन सा पोषक शरीर की वृद्धि में सहायक होता है? ये होता है आपका 39 का आंसर देना है। 39 में आपका होगा, ये होगा प्रोटीन। कौन सा होगा दोस्तों? 39 में होगा आपका प्रोटीन। कौन सा होगा दोस्तों? 39 में आपका होगा प्रोटीन। 39 में होगा प्रोटीन। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत जो है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विटामिन ए का स्रोत होगा गाजर। कौन सा होता है? गाजर। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रतौंधी होता है। तो 41 का क्वेश्चन है आपका, मधुमेह किसमें खराबी के कारण होता है? तो ये होता है पैंक्रियाज के कारण। पैंक्रियाज में जो खराबी के कारण आपका मधुमेह रोग होता है। 41 का होगा। अगला क्वेश्चन है 42, निम्न में से संक्रमण रोग कौन सा है? संक्रमण रोग कौन सा है? तो आपको आंसर देना है, निम्न में से संक्रमण रोग कौन सा है? तो ये है आपका उपरोक्त सभी जो है ये संक्रमण रोग है। छोटी माता, काली खांसी और एड्स जो है सब ये संक्रमण रोग हैं। आपका 43 है, कैरोटीन पिगमेंट से किस विटामिन का निर्माण होता है? तो इसमें होगा, ये होगा आपका 33 का जो आंसर होगा, 33 का आंसर होगा विटामिन ए। कैरोटीन जो कि गाजर में भी पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। स्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन में पाया जाता है? स्कॉर्बिक एसिड यानी कि खट्टे फलों में। 44 का आंसर जो होगा ये आपका होगा विटामिन 44 में होगा आपका विटामिन सी, जो कि खट्टे फलों में होगा विटामिन सी। आपका अगला क्वेश्चन है 45 का,
किसके लिए डाइट में प्रोटीन की मात्रा अधिक रखी जाती है? तो आप सबको पता होगा किसके लिए रखी जाती है। 45 में आपका होगा स्टेट डोमिटिंग स्पोर्ट। आपका अगला क्वेश्चन है 46, स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की आवश्यकता है।